ये बच्चा बर्फ के पानी में 100 सालों से गिरा हुआ है और एक रात चांद उसे बाहर निकालता है और उस बच्चे से कहता है तुम्हारा नाम है जैक फ्रोस्ट। ऑप्टीमैन के घोड़े को अपने वश में करके उससे कहता है कि सारे बच्चों के सपने में जाकर उन्हें डराओ। जैक फ्रोस्ट उदास होकर बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में सेंटा क्लॉज के भेजे गए 2 लोग पकड़कर सेंटा क्लॉज के पास लाते हैं जहाँ सभी गार्डियंस इकट्ठे थे। जैक फ्रोस्ट को जब सेंटा क्लॉज और बाकी गार्डियन है और मुझे गार्डियंस बनकर कोई मेहनत का काम नहीं करना, वो बुरी शक्ति है जो बच्चों के सपने में आकर उन्हें डराती है और गार्डियंस उन्हें खुश करते हैं और उन्हें अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। वो बुरी शक्ति चाहता है कि कोई बच्चा गार्डियंस को याद नहीं करेगा तो इनकी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी और ये बच्चों को कभी खुश नहीं कर पाएंगे और सारी दुनिया पर बस डर का खौफ होगा। और वो जैक फ्रोस्ट को अपने साथ करना चाहता अच्छाई को खत्म करने के लिए। अगर वो दोनों मिल गए तो बुराई और डर से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जैक फ्रोस्ट सिर्फ बच्चों की खुशी चाहता है। टूथ फेरी जो काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि एक काले साए ने और सभी बच्चों के टूटे हुए दांतों को और सभी टूथ फेरीज को कैद करके ले जा चुका था। टूथ फेरी जैक फ्रोस्ट को बताती वो उस बच्चे को सुलाने के चक्कर में सभी गार्डियंस को सुला देता है सिवाय जैक फ्रोस्ट को। फिर वो बुरा साया जैक फ्रोस्ट और सेंटी मैन पर हमला करता है और दूसरी तरफ एक इंसानी लड़की सेंटा क्लॉज का बॉल और वो बच्ची उसी में चली जाती है। अब सभी गार्डियंस उससे लड़ने के लिए आते हैं और वो बुरा साया सेंटी मैन को अपनी बुरी ताकत से खत्म कर देता है। वो जैक फ्रोस्ट पर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन जैक अपनी बर्फीली शक्ति से उस काले साए को जमा देता है और थोड़ी ही देर में वो बुरा साया वहाँ आ जाता है। जैक फ्रोस्ट को बहुत सारे टूटे हुए अंडे दिखाई देते हैं जो ईस्टर बनी ने ईस्टर पर बच्चों को देने के लिए रखा था। जैक फ्रोस्ट समझ जाता है कि वो आवाज और उसे यहाँ बुलाना एक झांसा था और जब बच्चों को अंडे नहीं मिलते तो वो भी बनी पर एतबार करना छोड़ देते हैं, जिससे बनी की भी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। बनी को पता चलता है कि ये सब जैक फ्रोस्ट की वजह से हुआ है तो बनी जैक फ्रोस्ट को बहुत बुरा भला बोलता है और फिर जैक फ्रोस्ट बहुत उदास हो जाता है और सोचता है कि वो बच्चों को खुश करने के लिए बना ही नहीं है और वो उन सभी से दूर बर्फ के पहाड़ियों पर चला जाता है। लेकिन वही बुरा साया वहाँ भी आ जाता है और जैक फ्रोस्ट को अपने साथ शामिल होने को कहता है। जैक फ्रोस्ट कहता है कि मैं बच्चों की खुशी चाहता हूँ और ये बात सुनकर बुरा साया कहता है कि अपनी छड़ी मुझे दे दो, नहीं तो टूथ फेरी जान से जाएगी। जैक फ्रोस्ट उसे अपनी छड़ी दे देता है, लेकिन बुरा साया उसे फेरी को वापस नहीं करता बल्कि एक बड़े गड्ढे में दोनों को गिरा देता है और उस छड़ी के 2 टुकड़े कर देता है जिसमें जैक फ्रोस्ट की सारी शक्तियाँ थी। और जैक फ्रोस्ट अपने दांत को छूता है तो उसे सब दिखाई देता है कि वो कभी अकेला नहीं था बल्कि उसका एक परिवार था। एक दिन उसकी बहन एक बर्फ के नदी में फंस गई थी। जैक फ्रोस्ट अपनी बहन को तो बचा लेता है, लेकिन वो खुद उसमें डूबकर मर जाता है और इसीलिए चांद ने उसे एक गार्डियन चुना है और उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत उसके छड़ी में नहीं बल्कि उसके अंदर है और वो अपनी छड़ी को जोड़ता है और उस गड्ढे से बाहर निकलकर उस सभी टूथ फेरीज के पास आता है जो कैद थी। वो सभी को आजाद तो कर देता है, लेकिन कोई उड़ नहीं सकती क्योंकि दुनिया भर के सभी बच्चे उन पर एतबार करना छोड़ दिए थे और उनकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। जैक फ्रोस्ट उस आखिरी बच्चे के पास जाता है जो गार्डियंस पर यकीन करता था। जैक फ्रोस्ट उसके पास जाकर बनी के होने का यकीन दिलाता है।